वेलकम टू डुओ कोडर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फायरबेस को कनेक्ट कैसे किया जाता है अपने पाइथन का यूज़ करके, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फायरबेस में डेटा को पुश या पुल कैसे करेंगे, यानी कि फायरबेस में डेटा पाइथन का यूज़ करके कैसे डालेंगे और कैसे रिट्रीव करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने फायरबेस वाले प्रोजेक्ट पे आ जाता हूँ जो मैंने पिछले वीडियो में क्रिएट किया था, और साथ में मैं अपने कोड्स को भी यहाँ पे खोल लेता हूँ। पहले प्रोजेक्ट में आ जाता हूँ एक बार, और गो टू कंसोल पे क्लिक कीजिए। और अपन ने बनाया था फर्स्ट फ्लास्क ऐप नाम से, जहाँ तक मेरे को याद है। हाँ, फर्स्ट फ्लास्क ऐप नाम से हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था यहाँ पे, और इसे मैं खोल लेता हूँ यहाँ पे। जब तक ये खुल रहा है तब तक का मैं अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट भी एक्टिवेट कर लेता हूँ जिसमें मैं कोडिंग करूँगा। तो ये एक्टिवेट लेके वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया, और साथ ही अपने डायरेक्टरी में आ जाता हूँ जहाँ पे सारे कोड्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड को खोल लेता हूँ मैं। तो दोस्तों, विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे खुल चुका है, और हमारा पाइथन का फायरबेस का प्रोजेक्ट भी यहाँ पे खुल गया। आपको याद होगा अपन ने लास्ट टाइम एक रियल टाइम डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट किया था, और कुछ डेटाबेस यूआरएल के कॉन्फ़िगरेशंस किए थे, और अपना जो यहाँ पे मैंने टेस्टिंग डेटा डाल के दिखाया था, इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। नेक्स्ट अपन क्या करने वाले हैं ना, मैं आपको डिफरेंट मेथड बताऊंगा जिससे हम डेटा को यहाँ पे डाल सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं यूजिंग पाइथन। तो इतना काम अपन ने कर लिया था कि एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना लिया था और फायरबेस को इनिशियलाइज कर लिया था। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे डीबी यानी कि डेटाबेस, जिसमें अपन करेंगे फायरबेस डॉट डेटाबेस, और ये करने के बाद हम लोग बेसिकली करेंगे डीबी डॉट सेट कमांड। बेसिकली दो मेथड्स होते हैं जिससे हम डेटा को अपने डेटाबेस में डाल सकते हैं, एक है सेट और एक है पुश, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये आपको मैं करके दिखाऊंगा तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं db डॉट सेट कमांड के बारे में बात करूंगा, और ये बेसिकली हम लोग डेटा डालने के बारे में बात कर रहे हैं, डेटा रिट्रीवल के बारे में कुछ समय में बात करेंगे हम लोग। डेटा डॉट db डॉट सेट कमांड का यूज़ करूंगा, और सेट कमांड जो है बेसिकली एक डिक्शनरी एज अ इनपुट लेता है। डिक्शनरी यानी कि की वैल्यू पेयर। तो सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे आके आपको दिखाता हूँ कि अगर यहाँ पे भी अगर अपन ये प्लस बटन पे क्लिक करके डेटा ऐड करेंगे तो हमसे ये की और वैल्यू दोनों ही मांगेगा, यानी कि जो डेटाबेस है, जो फायरबेस है, वो हमसे की वैल्यू पेयर्स एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, एक डेटा बना लेता हूँ, डेटा नाम का डिक्शनरी बना लेता हूँ, और इसके अंदर एक काम करते हैं, नेम दे देता हूँ मैं अपना नेम, यहाँ पे मेरा नाम साई है। और नेक्स्ट एक काम करते हैं, अपना कुछ एज दे देते हैं यहाँ पे, और साथ में मान लो अपना फ़ोन नंबर दे देते हैं कि ये रैंडम कोई भी नंबर दे दिया अपन ने। और ये जो पूरा डेटा नाम का डिक्शनरी है, इसको सिंपली db डॉट सेट के अंदर डाल दो, db डॉट सेट के अंदर। और ये करने के बाद अपने पाइथन के फाइल को रन कर लो। मैं अपने पाइथन के फाइल को रन कर लेता हूँ यहाँ पे, और बाय द वे -w इग्नोर मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि कोई वार्निंग ना आए, क्योंकि मेरे में वार्निंग्स आते हैं। ये पिछले वीडियो में बताया था, आपको नॉर्मली पाइथन टेस्ट डॉट py लिखना है, या तो आपका अगर विजुअल स्टूडियो कोड कॉन्फ़िगर्ड है यहाँ से चलाने के लिए तो डायरेक्टली रन पाइथन फाइल करके यहाँ से भी रन कर सकते हैं आप। मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ आके देखते हैं हम लोग, यहाँ वेट करते हैं थोड़ा देर, और आप देख रहे हैं कि डेटा यहाँ पे पाइथन से उठ के डेटा डायरेक्टली हमारे फायरबेस के प्रोजेक्ट में डेटाबेस के अंदर आ चुका है। एज, नेम और फ़ोन नंबर एग्जैक्टली जो हमने लिखा था। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सीक्वेंस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट्स, यानी ए पहले आता है, एन देन पी, उसके हिसाब से यहाँ पे सीक्वेंशियल ऑर्डर चेंज हुआ है। तो उससे हम लोग को वैसे भी कुछ करना नहीं है, बेसिकली अपना काम था डेटा पुश करना, डेटा सेट करना, बेसिकली नॉट पुश, डेटा सेट करना, और अपन ने डेटा डाल दिया। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा ना, डेटा यहाँ पे पुश करके दिखाता हूँ आपको। सेम मैं सेट के जगह क्या करूँगा, पुश लिखूंगा, और ऑटोमेटिकली आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि ये क्या डिफरेंट होता है यहाँ पे। सेम मैंने पुश लिखा, और फिर से मैं इस फाइल को यहाँ पे रन कर देता हूँ, और वापस चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट में यहाँ पे। और आप देख रहे हैं यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे एक अजीब सा की ऐड हुआ, एक यूनिक की, जिसको हम लोग पुश की बोलते हैं। ठीक है, ये छोटे मोटे टर्म्स है जो आपको याद हो जाएंगे, याद करना अपने आप याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो की यहाँ पे पुश करने से क्या होता है, एक यूनिक की जनरेट होता है। यूनिक की ये होता है वो यूनिक की, और इस की के अंदर हमारा डेटा आ जाता है। जो भी अपन ने डेटा लिखा था यहाँ पे, जो भी डेटा था वो सेट करने पे इस ही डायरेक्टरी में ऐड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पे नहीं होता तो ये मेन डेटाबेस का डायरेक्टरी है, मेन डेटाबेस के डायरेक्टरी में हम लोग का डेटा ऐड होता है अगर नॉर्मली सेट किया अपन ने। और
अगर अपन पुश करेंगे तो एक पुश की क्रिएट होता है, एक पुश की यानी कि एक नोड क्रिएट होता है, ये पर्टिकुलर नोड क्रिएट होता है और इस नोड के अंदर बाकी सब वैल्यूज आ जाती हैं। बस यही डिफरेंस होता है पुश और सेट के बीच में। तो आपको मैं आशा करता हूं समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है। एक काम करता हूं यहाँ पे साथ में आपको चाइल्ड के बारे में बताता हूं। यहाँ पे db जो अपना फायरबेस डॉट डेटाबेस है उसमें एक चाइल्ड कमांड होता है जिससे हम लोग स्पेसिफिक नोड्स के अंदर जा सकते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल db डॉट चाइल्ड करके मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि ये मेरे डिटेल्स हैं तो मैं यहाँ पे चाइल्ड का नाम रखता हूँ पर्सनल, आपको खुद समझ आ जाएगा, पर्सनल डिटेल्स नाम से मैं एक चाइल्ड बनाता हूँ। चाइल्ड मतलब आपको समझ आ जाएगा, डायरेक्टरी होती है ये बेसिकली। और इस चाइल्ड के अंदर मैं सेट करूँगा अपने डेटा को, इस चाइल्ड के अंदर मैं सेट करूँगा और सिंपली इसको रन कर दूंगा। आपको क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा था मैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक नया नोड क्रिएट हुआ पर्सनल डिटेल्स नाम का। जैसा कि मैंने यहां लिखा है कि डेटाबेस में डायरेक्टली नहीं डालना है आपको उस डेटा को, डेटाबेस के चाइल्ड यानी पर्सनल डिटेल्स के अंदर जाओ और वहां पे डेटा को डाल दो। ये मैंने यहां पे लिखा और पर्सनल डिटेल्स नाम का एक नोड बन गया और इसके अंदर हमने यहां पे डेटा डाल दिया। तो ये आपको क्लैरिटी से समझ में आ गया होगा कि करना ये जो क्या होता है सेट और पुश कमांड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। और बेसिकली मैं अगर यहाँ पे पुश कर देता, यानी कि मैं पर्सनल डिटेल्स के अंदर आके यहाँ पे पुश कर देता, तो पर्सनल डिटेल्स के अंदर एक और नया नोड क्रिएट हो जाता और ये नोड हम इन्फिनाइटली बना ही सकते हैं। यहाँ देखिए पर्सनल डिटेल्स के अंदर एक नया नोड क्रिएट हो गया और इसमें भी सेम डिटेल्स चले गए। तो इस तरीके से डेटा को डाला जाता है इन फायरबेस। और बेसिकली और भी बहुत सारे कमांड्स होते हैं जो आप PYPI फायरबेस में जाके देख सकते हैं। बहुत सारे कमांड्स वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। बेसिकली ये 3 मेन कमांड्स हैं और यही काम आएंगे, सेट, पुश और एक अपडेट कमांड है, उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। एक काम करता हूँ, पहले तो अपने फायरबेस में आता हूँ और यहाँ से इस नोड को डिलीट करता हूँ, जो अननेसेसरी नोड्स यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं, और ये भी डिलीट कर देता हूँ पर्सनल डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग के पास जो मेन डेटाबेस का डायरेक्टरी है, इसमें 3 चीज़ें अपन ने एंटर की हैं और ये सिमिलरली यहाँ से चाइल्ड भी हटा देता हूँ। और ये चाइल्ड आप बहुत सारी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पर्सनल डिटेल्स जो मैंने क्रिएट किया मैं एक और बार कर सकता हूँ और यहाँ पे नाम आप चेंज कर दो पर्सनल डिटेल्स के अंदर नेम, और फिर मान लो फिर से मैंने सेम लिख दिया पर्सनल डिटेल्स। ऐसे करके आप आखिरी में सेट या पुश भी लिखोगे तो भी यहाँ पे वैसा ही स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा जो आपने कोड में लिखा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको रन कर दूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पर्सनल डिटेल्स, फिर उसके अंदर नेम के अंदर फिर पर्सनल डिटेल्स, फिर यहाँ पे डेटा सेव हो गया। तो जो भी आप ट्री क्रिएट करना चाहते हैं उसको सिंपली यहाँ पे चाइल्ड के फॉर्म में लिख देना है और आपका जो ट्री है वो जनरेट हो जाएगा। ये बात हुआ पुश या सेट करने का। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे करके दिखाता हूँ, एक मस्त चीज़ होगा, आपको क्लैरिटी से समझ में आएगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे डेटा फिर से सेट करूँगा, यहाँ पे एज, नेम और फ़ोन नंबर है। मैंने यहाँ पे एड्रेस डालने की कोशिश करता हूँ, एड्रेस एक नया एंट्री डालने की कोशिश करता हूँ और एड्रेस में लिख देता हूँ मैं इंडिया, और डेटाबेस में सेट कर रहा हूँ। बाय द वे ये डेटा भी किसी काम का नहीं है, इसको मैं कमेंट भी कर सकता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, सेव कर लेता हूँ। और मैंने डेटाबेस में सेट करना है, डेटाबेस में मैं सेट कर रहा हूँ एड्रेस। तो यहाँ पे जैसे ही मैं आप रन करूंगा आप देखेंगे कि बाकी डेटा गायब हो जाएगा, केवल जो नया डेटा है वो यहाँ पे परसिस्ट करेगा। बाकी डेटा डिलीट हो गए ऑटोमेटिकली, जो हम नहीं चाहते ऑब्वियसली कि हम डेटाबेस में जैसे ही कोई नया डेटा डालेंगे तो भाई बाकी डेटा तो रिट्रीव्ड रहना चाहिए, बाकी डेटा भी तो सेव्ड रहना चाहिए, तभी तो उसको डेटाबेस कह रहे हैं हम लोग, राइट। तो ये जो इशू है ये फायरबेस के साथ आता है, इसलिए फायरबेस ने इनबिल्ट एक कमांड भी दिया है हमको। तो उस चीज़ के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वापस से अपना डेटा डाल देता हूँ db.set data करके मैं वापस से अपने डेटा को यहाँ डाल देता हूँ। और बाय द वे इसको अनकमेंट करना पड़ेगा, इसको अनकमेंट करके मैं यहाँ फिर से अपने डेटा को डाल देता हूँ। नॉर्मली वापस मैं सेट कर रहा हूँ डेटा को, बाकी जो अपना एज, नेम और फ़ोन नंबर है वो वापस से वैसे ही आ गया जैसे पहले था। अब यहाँ पे डेटाबेस जब मैं नया एड्रेस ऐड कर रहा हूँ तो सेट के जगह आपको सिंपली अपडेट यूज़ करना है, सॉरी फॉर द स्पेलिंग, अपडेट यूज़ कर लो। अपडेट कमांड इनबिल्ट कमांड है डीबी के अंदर, जो कि करेगा क्या, अपडेट कर देगा आपकी एंट्रीज को और वो बाकी एंट्रीज को हटाएगा भी नहीं, एक नया एंट्री इंस्टेड ऐड कर देगा। देखिए अब जो डेटा है वो गायब नहीं हुआ, केवल एक नया डेटा ऐड हुआ। तो आपको नया डेटा जब भी ऐड करना है तो आपको अपडेट कमांड का यूज करना होगा इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली सेटिंग द डेटा, क्योंकि आप डायरेक्टली सेट करोगे तो उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में और जो भी होगा वो उड़ आएगा अपने आप, तो वो उड़े ना, इसलिए आपको यहाँ पे अपडेट कमांड का यूज़ करना है। तो ये 3 कमांड से बेसिकली, और ये आपको वेबसाइट पे भी दिख जाएंगे यहाँ पे, जैसे ही हम लोग डेटा
पुश पे आता है, यहाँ पे सेव डेटा पे पुश है, सेट है, अपडेट है, और एक रिमूव कमांड भी है। इसको आप खुद चला के देख लीजिएगा कि किसी भी पर्टिकुलर नोड को उड़ाना है तो उसके लिए रिमूव कमांड होगा, इसको आप खुद चला के देखिएगा। और नेक्स्ट और भी चीज़ें इसमें कि आप डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टरीज में डेटा पुश कर सकते हैं। आप खुद चला के देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आते जाएगा कि कैसे कैसे डेटा पुश हो रहा है, कैसे कैसे आ रहा है। नेक्स्ट मैं मूव करूंगा डेटा रिट्रीवल पे। ठीक है, तो डेटा, इसको मैं कमेंट करके रख देता हूँ यहाँ पे। और डेटा रिट्रीवल में जाने से पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फॉर लूप डाल के, भाई डेटा रिट्रीव करना है तो कुछ डेटा होना भी तो चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो बाकी डेटा जो है उनको उड़ा देता हूँ। ये जो डेटाज हैं जो अभी काम के नहीं है, मैं एक फ्रेश सेट ऑफ डेटा डालूंगा यहाँ पे। और इन डेटास को बाय द वे यहाँ से आप जाके भी डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से जाके ऐड भी कर सकते हैं, वो भी करके देख लीजिएगा आप फॉर प्रैक्टिस। मैं यहाँ पे एक फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर आई इन रेंज, कितने बार चलाऊँ लूप, 7 बार चलाता हूँ यहाँ पे। और सातों बार मैं क्या करूँगा, डेटाबेस में पुश करूँगा, डेटाबेस में पुश करूँगा डेटास को। और वो डेटा होगा नेम, जो कि होगा मान लेते हैं साई अंडरस्कोर प्लस स्ट्रिंग ऑफ आई प्लस 1। ये बेसिकली मैंने क्या किया है आपको समझ में आ जाएगा 2 मिनट में। एज भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, एज होगा अपना 20 प्लस आई। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक फॉर लूप चला रहा हूँ, बार बार डेटा को पुश कर रहा हूँ डेटाबेस के अंदर। यहाँ पे मैं आई लिया, आई जो है आपको पता है रेंज फंक्शन 0 से लेकर के 6 तक आइट्रेट होगा। तो आई की वैल्यू जैसी 0 होगी तो यहाँ पे साई अंडरस्कोर 1 और 20 पुश हो जाएगा डेटाबेस के अंदर। फिर जब आई इक्वल टू 1 होगा तो साई अंडरस्कोर 2 और 21 ये पुश हो जाएगा डेटाबेस के अंदर। तो मैं इसको रन कर देता हूँ, आपको क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पे फॉर लूप रन किया मैंने ताकि थोड़े डेटाज ऐड हो जाए डेटाबेस में। और देख रहे हैं आप लगातार डेटा ऐड हो गया, 7 डेटा चाहिए था, 7 डेटा ऐड हो गया। यहाँ पे 20 साई अंडरस्कोर 1, 21 साई अंडरस्कोर 2, तो डेटा अपना ऐड हो गया। अब अपन काम करेंगे रिट्रीवल पे। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ क्योंकि ये कोड आपको प्रोवाइड करना है। तो डेटा रिट्रीव करने के लिए स्पेसिफिकली हमारे पास 2 कमांड होते हैं, गेट, डॉट गेट कमांड और डॉट वैल कमांड। और दोनों का मीनिंग आपको समझ आ जाएगा। डॉट की भी होता है, उनका मीनिंग अलग होता है। बेसिक जो मेन कमांड होता है वो डॉट गेट होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या करते हैं अपन, एक मैं बताता हूँ डेटा नाम का वेरिएबल, और मैं क्या कर रहा हूँ डीबी जो डेटाबेस है उसके अंदर से गेट कर लो। केवल डीबी के अंदर गेट लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी क्योंकि हम लोग के डेटाबेस में कोई भी नोड एग्जिस्ट नहीं करता, मेन नोड, हम लोग पूरे नोड्स को कॉल कर रहे हैं साथ में। डीबी डॉट गेट यानी डेटाबेस में जो भी है उसको गेट कर लो, डेटाबेस में जो भी है उसको गेट कर लो यानी लेके आ जाओ। तो जितना भी चीज़ है सब डेटा के अंदर आ जाएगा। मैं यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको डेटा को कि डेटा है क्या भाई, डेटा है क्या। क्या डेटा में डायरेक्टली पूरे डेटाज आ गए हैं? नहीं, डेटा में क्या होगा, डेटा के अंदर एक फायरबेस का रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फायरबेस का रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है फायरबेस ने, पूरा उसने रिटर्न नहीं किया। गेट कमांड तो आ गया, ठीक है, गेट से पूरा डेटा अब अपना डेटा के अंदर आ गया, यानी डेटा नाम के वेरिएबल में जितने भी नोड्स है सब आ तो गए हैं। अब इसको आइटरेट करने के लिए यानी डेटा को देखने के लिए क्या करना होगा, हमको एक फॉर लूप आइटरेट करना पड़ेगा, फॉर आइटम इन डेटा। अब ये जो डेटा है बेसिकली एक फायरबेस रिस्पॉन्स है, तो आप इसको डायरेक्टली आइटरेट नहीं कर सकते। लाइक अ लिस्ट, फॉर एग्जांपल अगर लिस्ट है तो फॉर आई इन लिस्ट करके आप उसको आइटरेट कर सकते हैं। ये एक फायरबेस रिस्पॉन्स है, तो इसको आइटरेट करने के लिए आपको डॉट आइटम कमांड का यूज करना पड़ेगा, डॉट आइटम कमांड। और डॉट आइटम कमांड का यूज करके नॉर्मल फॉर लूप के अंदर अपन प्रिंट करेंगे आइटम को। फॉर आइटम इन डेटा डॉट आइटम अपन यहां पे इसको चला देंगे और सिंपली इसको रन कर देता हूं मैं। और फायरबेस ऑब्जेक्ट ओके, आइटम यहां पे आइटम नहीं है, ईच कमांड अपने को यूज करना है, डेटा डॉट ईच कमांड। और ईच कमांड मतलब डेटा के अंदर से एक एक एंट्री निकाल के ले आओ, जितना भी डेटाबेस है पूरा लेके आ जाओ। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि 7 एंट्रीज, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, जैसा कि हमारे डेटाबेस में डेटा है उसी के अकॉर्डिंग डेटा यहां पे रिट्रीव हुआ है। 7 डेटा उठ के आ गया आइटम के अंदर, क्योंकि आइटम हमने बार बार प्रिंट किया, राइट। और ये हर एक डेटा की वैल्यू पेयर है, राइट, की वैल्यू पेयर। तो ये जो की अभी पहले जो रिटर्न हुआ था वो एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट था, अभी जो रिटर्न हुआ वो एक की वैल्यू पेयर है। तो इस की वैल्यू पेयर को आइटरेट करने के लिए अभी भी डेटा तो आया नहीं आपको, तब आपको मजा आएगा जब डेटा दिखेगा, जो डेटा अपन ने डाला है। तो अब इस आइटम को यानी कि इस की वैल्यू फायरबेस रिस्पॉन्स को देखने के लिए अपने पास 2 कमांड्स है। पहले हैं डॉट वैल,
डॉट वैल यानी कि डॉट वैल्यू, इसके अंदर का वैल्यू दे दो मेरे को, इसके अंदर का वैल्यू दो। तो मैं जैसे ही इसको रन करूंगा आप देखेंगे, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं यहां पे, आप देखिए पूरा वैल्यू उठ के आ गया 20, 21, 22 और ये साइड अंडरस्कोर 1, 2, 3 जो भी डेटा था पूरा उठ के आइट्रेट हो गया यहाँ पे आपके सामने। हाँ, तो ये था वैल। तो आपको ये लग रहा होगा कि भाई वैल में ये सब क्यों आया, वैल और ये डेटा कहाँ है, ये जो पर्टिकुलर कीज हैं ये कहाँ पे, ये तो आया ही नहीं यहाँ पे आइटम के अंदर, क्यों नहीं है ये डेटा? क्योंकि ये बेसिकली हैं कीज, ये है पुश कीज, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ये बेसिकली पुश कीज हैं। तो इनको देखने के लिए आपको केवल वैल के जगह की लिखना है, वैल की जगह की लिख दो और इस फाइल को एक बार फिर से रन कर दो, आपको पूरे कीज दिख जाएंगे जो यूनिक कीज अपन ने बनाए हैं डेटाबेस के अंदर, ये कीज यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। और यही है डॉट की और डॉट वैल कमांड का, और डॉट ईच को अगर आपने याद रख लिया तो रिट्रीवल डालना निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा फायरबेस से। तो बेसिकली यही था दोस्तों इस वीडियो के लिए, और आपको अगर और कुछ एक्सप्लोर करना है तो आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैंने पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप देख सकते हैं और कुछ ट्वीक्स करके आप खुद दिमाग में फीड कर सकते हैं अपना कि कैसे काम करता है ये, और आप जितना करते रहेंगे उतना आपके दिमाग में फीड होता रहेगा। यहाँ पे ईच वैल और की के बारे में बताया भी गया है, तो आप देख सकते हैं उसके बारे में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।